हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हमारी ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है और अब तक आप लोगों ने देखा कि चैंपिंग ने अपने पैरों को किस तरह गवा दिया। तो वहीं रोंग को जब ये बात पता चलती है तो वो क्यों से सारी बातें बता देता है। अब हमें नी को और कौन को दिखाया जाता है। कौन नी से शेयर करता है कि वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और इतना ही कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब नी अपने भाई के पास जाती है और उसे कहती है, पता नहीं कौन किस बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, उसने मुझे कुछ बताया नहीं, कहीं वो बदल तो नहीं गया है। पर उसका भाई कहता है, तुम्हें ज़रा सब्र करनी चाहिए, आगे कोई भी बात रहेगी तो वो तुमसे ज़रूर शेयर करेगा। तो वहीं चैंपिंग को दिखाया जाता है जो कि अब व्हील चेयर पर आ चुकी थी और उसकी ज़िंदगी में अब कोई भी रंग नहीं थे। इतने में उसके पास कौन आता है उससे मिलने के लिए और उससे कहता है, चैंपिंग क्या तुम मुझे पहचान रही हो। जब चैंपिंग उसकी तरफ देखती है तो उसकी आंखें नम होती हैं और वो यही कहती, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। इतने में वहाँ पर रोंग, क्यों और नी भी आ जाते हैं। अब नी जैसे ही कौन को देखती है तो कौन उसे कहता है, मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचना। एक वक्त था जब मैं चैंपिंग से बहुत प्यार करता था और बस इंसानियत के नाते मैं उसका हालचाल पूछने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो रोंग उसको कहता है, कौन तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। उसके बाद रोंग चैंपिंग के पास नीचे बैठता है और उससे कहता है, चैंपिंग मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूँगा। और ये कहते हुए रोंग की आंखों में आंसू होते हैं। चैंपिंग जैसे ही रोंग की तरफ देखती है तो शायद उसे अपने किए पर पछतावा होता है और फिर उसे रोंग को देखते ही उसका पूरा पिछला जन्म उसे याद आ जाता है। अब क्योंकि चैंपिंग को अपने किए पर रियलाइजेशन हो चुका था तो रोंग उससे कहता है, देखो तुमने जो कुछ भी किया, चाहे वो मेरा पास्ट हो या मेरा प्रेजेंट, मैंने हर चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ कर दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर तुम्हें भी मेरी हरकतें बुरी लगी होंगी तो मुझे माफ़ कर देना। साथ ही क्यों भी चैंपिंग से यही कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब नी आगे जा रही होती है तो कौन उसके पीछे जाता है और कहता है, क्या मैंने चैंपिंग से बात की इसलिए तुम्हें जेलसी फील हुई। तो नी उससे कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ, मुझे पता है कि तुम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगे जिससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। नेक्स्ट सीन में रोंग और कृत को एक साथ दिखाया जाता है। रोंग कृत से कहता है, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि तुम्हारे जैसा दोस्त शायद ही किसी के पास होगा। कृत उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सिचुएशंस को समझता हूँ। इवन मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में जिन पहेलियों से उलझे हुए थे वो सारी पहेलियाँ सॉल्व हो चुकी हैं। और इवन मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम अब बहुत बदल चुके हो और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है सिर्फ क्योंकि प्यार की वजह से। इवन तुम्हें तो तुम्हारी ड्रीम गर्ल भी मिल चुकी है, इससे बड़ी बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ रोंग। और हाँ, तुम्हें दोबारा मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो जिसकी किस्मत में होता है वो उसके पास किसी न किसी तरह पहुँच ही जाता है। अब नेक्स्ट डे हमें वेडिंग के लिए डेकोरेशन दिखाई जाती है जो कि बहुत ही प्रीटी लग रही थी। एक लड़की क्यों को उसकी शादी के लिए तैयार कर रही होती है। क्यों आज बहुत खुश लग रही थी और वो बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। अब वो जैसे ही अपने वेडिंग ड्रेस को पहनकर बाहर निकलती है तो पोज के ड्रेस को पकड़ने लगता है। उसके बाद कहता है, वाओ तुम तो आज बहुत प्रिटी लग रही हो, रोंग तो तुम्हें देखकर ही पागल हो जाएगा। लेकिन तभी कौन कहता है, क्यों हम लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। तो क्यों कहती है, तुमने मॉम को कॉल किया, क्या वो आ रहे हैं। तो कौन अपने पेरेंट्स को कॉल करता है कि प्लीज़ जल्दी कीजिए, हमें निकलना है, कहीं हम लेट ना हो जाएं। क्यों कौन से पूछती है, मम्मी पापा का कुछ पता चला, वो कहाँ तक पहुँचे। इतने में उसके पेरेंट्स की कार आ जाती है। अब मॉम जैसे ही कार से निकलती है तो कहती, सॉरी बेटा, हमें आने में थोड़ी देर हो गई, हमारी एक ही तो प्यारी सी बेटी है और उसके आज शादी है तो तैयार होने में थोड़ा सा लेट हो गया। अब चलो जल्दी से चलते हैं। उसके बाद वो लोग वैन में बैठते हैं निकलने के लिए। अब जैसे ही क्यों रोंग के पास पहुंचती है तो रोंग उससे कहता है, तुम कितनी लेट हो चुकी हो, चलो जल्दी करो। ओ माय गॉड, तुम्हारा ड्रेस आज कितना प्यारा लग रहा है। अब हमें वेडिंग प्लेस पर दिखाया जाता है। जब दोनों लोग एंट्री लेते हैं तो वो लोग काफ़ी खूबसूरत लग रहे होते हैं और सारे लोग उन्हें चेयर अप कर रहे होते हैं। वाओ, ये कपल तो बिल्कुल लव बर्ड्स लग रहे हैं और कितने प्रीटी लग रहे हैं। उसके बाद क्यों रोंग से कहती है, अब तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहूँगी, बिकॉज मैं तुम्हारे होने वाली वाइफ जो हूँ। रोंग कहता है, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। और फिर अपनी वेडिंग को सेलिब्रेट करते हुए केक कट करते हैं और उसके बाद डांस करते हैं कि तभी पीछे के सारे लोग कहते हैं, क्यों प्लीज़ रोंग को किस करो ना, किस किस। तो क्यों रोंग के पास जाती है और उसे किस करती है। उसके बाद क्यों उससे कहती है, मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अब हमें कृत को दिखाया जाता है जो इस बेस्ट कपल के लिए कार लेकर आया होता है। उसके बाद वेडिंग हो जाती है तो रोंग और क्यों जा रहे होते हैं, पर तभी रोंग क्यों से कहता है, तुम ऐसे नहीं जाओगी, और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। सारे लोग पीछे हंसने लगते हैं। क्यों भी हंस रही होती है और वो उसे उठाकर कार में बिठा देता है और कहता है, अब फटाफट से बाय कर दो क्योंकि हम यहाँ से गुल होने वाले हैं। वो हंसते हुए अपनी पूरी फैमिली को बाय कर देती है और सारे लोग हैप्पी हैप्पी उसे विदा कर देते हैं। अब उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि पू का फ्रेंड उसे कहता है, तुम्हारी वो जूही कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। तो पू उससे कहता है, बेवकूफ़ वो मेरे पीछे ही खड़ी है।
लेकिन उसे रियलाइज़ नहीं होता। जब जूही उसका हाथ पकड़ती है तो वो डर जाता है कि यहाँ दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है, पर मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया है। लेकिन पू से कहता है, अब पता चला। अगले सीन में हमें क्यों को दिखाया जाता है, जो अपनी परदादी की तरह सेम जर्नल में अपने साथ जो कुछ हुआ वो लिख रही थी कि आज किस तरह उसने अपनी वेडिंग को सेलिब्रेट किया। तभी रोंग उसके पास आता है और उससे पूछता है, ये तुम क्या लिख रही हो? तो वो उसे कहती है, जैसे मेरी दादी ने परदादी ने लिखा था, वैसे ही मैं अपनी लाइफ की चीज़ों को इसमें लिख रही हूँ। तो रोंग उसके हाथ से पेन छीन लेता है और अपनी पावर से डायरी को ड्रॉ में डाल देता है। तो क्यों उससे कहती है, ओ माय गॉड, तुमने अपनी पावर पर कंट्रोल करना भी सीख लिया। वो कहता है, ऑफ कोर्स। उसके बाद फिर अपनी पावर को यूज़ करके लाइट्स ऑफ कर देता है और फिर उसे उठाकर बेड पर ले जाता है और फिर उसके साथ रोमांटिक भरी बातें करने लगता है। तो वहीं क्लब में हमें कौन को दिखाया जाता है, जिसके साथ लड़कियां फ्लैट हो रही होती हैं, बट नहीं पहुंच जाती और कहती है, कौन? क्या तुम भूल चुके हो कि अब तुम किसी के हस्बैंड हो? ये मेरा पर्स पकड़ो और घर चलते हैं, क्योंकि तुमने ऑलरेडी बहुत एंजॉय कर लिया है। तो वहीं क्यों को दिखाया जाता है, जो कि एक खट्टी चीज़ खा रही होती है। अब रोंग उसके पास आता है तो वो कहती है, तुम भी टेस्ट करो ना, अच्छा लगेगा। बट वो कहता है, अरे ये तो बहुत खट्टा है, इसे तुम कैसे खा रही हो? वो कहती है, क्योंकि तुम पापा बनने वाले हो, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। इतने में वहाँ पर कोई रोशनी आती है जो कि सीधा मैक में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे ही मैक उनके सामने आता है तो वो उससे कहता है, मैं तुम लोगों से यहाँ लास्ट टाइम पर मिलने आया हूँ। क्यों उससे कहती है, क्यों तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, क्योंकि अब मुझे पूरा भरोसा है कि रोंग तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। साथ ही रोंग भी उसे कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं कभी भी इसे हर्ट नहीं करूँगा, बल्कि दिलो जान से चाहूँगा। मैक को भी श्योर हो जाता है, इसलिए वो उन लोगों को अलविदा करके वहाँ से फिर से रोशनी की तरह गायब हो जाता है। अब रोंग क्यों की तरफ देखती है और कहती है, मैक एक अच्छा इंसान था ना? रोंग कहता है, मैं तुम्हारे मुंह से वो सुनना चाहता हूँ जो तुमने पहले कहा था। वो कहती है, क्या सुनना चाहते हो? वो कहता है, वही जो तुम कहना नहीं चाहती। फिर वो उसे फाइनली आई लव यू बोल देती है और उसके बाद हमें यहीं पर 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब क्यों का एक छोटा सा बेबी भी होता है, जिसका नाम रोंग और क्यों ने मिलकर लिटिल मैक रखा था। और फिर वो अपने बच्चे से बातें करते हुए कहती है, पापा अभी आ जाएंगे। इतने में रोंग पहुंच जाता है एक टेडी बियर के साथ। फिर वो अपने बच्चे से कहता है, देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए टेडी बियर लेकर आया हूँ, चलो आओ मेरे पास और इसे ले जाओ। बट इतने में लिटिल मैक की पावर शो होती है और वो टेडी बियर उड़कर सीधा उसके पास चला जाता है। अब क्यों ये चीज़ देखकर शॉक्ड हो जाती है कि लिटिल मैक के पास भी पावर्स हैं, और वो हंसने लगती है अपने बेटे को टेडी बियर के साथ खेलता हुआ देख। और फिर जब वो रोंग की तरफ देखती है तो कहती है, इसका मतलब हमारे लिटिल मैक के पास भी बहुत सारी पावर्स हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर फिनिश्ड हो जाता है। बाय द वे गाइस, आपको ये रीबर्थ लव स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय द वे, मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक न्यू इंटरेस्टिंग लव स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी।